अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात। आज तक पर देश की सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली दुखद खबर। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से निकल कर के प्रकाश में आ रही है, जिस खबर को सुनकर पूरा देश जो है झकझोर हो चुका है। दरअसल बदायूं में एक साजिद नाम का लड़का है, जो कि नाई है, नाई समाज से है और उनकी अपनी सैलून की दुकान थी। हाँ, साजिद अपनी दुकान चलाता था। उसी के बगल में एक संगीता नाम की महिला का मकान था, जिसके 3 बेटा थे। एक बेटा 7 साल का, दूसरा साढ़े 8 9 साल का और एक बेटा 7 साल का, दूसरा 9 साल का और तीसरा बेटा 12 साल का था। तो संगीता साजिद को बुलाती है बच्चों के बाल बनाने के लिए और साजिद बच्चों के बाल बनाने के लिए संगीता के घर चला जाता है। लेकिन बाल बनाने से पहले वो एक सवाल करता है संगीता के सामने, कहता है कि मेरी बीवी की डिलीवरी होनी है आज शाम को 11 बजे और मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ। आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। तो संगीता अपने पति से पूछने जाती है कि वो 5,000 रुपए उधार मांग रहा है। उनकी बीवी जो है प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी होनी है, किसी वक्त भी डिलीवरी हो सकती है। वो कहता है उनका पति कि भाई ठीक है, दे दो इनके लिए 5,000 रुपए। तो संगीता नाम की महिला बेचारी 5,000 रुपए उस नाई को दे देती है कि ये लीजिए भैया, आप अपना काम चला लीजिए। उसके बाद में साजिद क्या करता है, उन तीनों बच्चों को ऊपर ले जाता है। पहले पार्लर देखता है और फिर जो उनका उस्तरा होता है, जिसे ब्लेड कहा जाता है, उसे निकालता है, बच्चों को ऊपर बुला लेता है। और जो संगीता थी, उनका जो पति था, उन्हें इस बारे में कुछ भी भनक नहीं था कि अब क्या हादसा होने वाला है, क्योंकि उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। हमेशा ही बच्चों के बाल वहीं बनते थे उसी दुकान पर। तो फिर अचानक क्या होता है, ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। हत्यारा साजिद, वो सैलून की दुकान चलाने वाला नाई हत्यारा साजिद, पहले बड़े लड़के की गर्दन को काट देता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद में दोस्तों बीच वाले लड़के को उसके बाद में दोस्तों वो बीच वाले लड़के पर वार करता है और बीच वाला जो लड़का था, यानी कि जो 9 साल का था, वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। लेकिन भागने में वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन खुद को कटने से नहीं बचा पाता है। उनकी गर्दन भी कट जाती है और उनके हाथ का अंगूठा भी कट जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे ऊपर से खून में लहूलुहान नीचे आ जाता है, चीखता चिल्लाता हुआ। इतने नीचे से ऊपर जाते हैं और शोर शराबा होता है। इतनी देर में साजिद उस तीसरे नंबर का जो बच्चा था, जो लड़का था 7 साल वाला, उसको भी काट देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। तो इन 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद वो हत्यारा साजिद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और पूरे शहर में देखते देखते कुछ ही मिनटों में पूरा हंगामा हो जाता है। संगीता और उनके पति बच्चों की हालत देख करके चीखते चिल्लाते हैं। जो बच्चा कट तो गया था लेकिन मरा नहीं था, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। मौके पर पुलिस आ जाती है और ये इतनी तेजी से वायरल होती है वीडियो, ये इस वारदात की खबर इतनी तेजी से वायरल होती है कि देश भर में इसकी आवाज गूंजने लगती है। देखते ही देखते आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा, नारेबाजी और विरोध शुरू हो जाता है। पुलिस प्रशासन मौके पर भारी बल लेकर पहुंच जाता है और ये खबर लखनऊ तक पहुंच जाती है। वहां से पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए और दरिंदे को किसी भी हाल में छोड़ा ना जाए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2 घंटे के अंदर उस कातिल को ढूंढ लेती है और फिर उसको इनकाउंटर में ढेर कर देती है। उन्होंने ऐसे दरिंदे को तुरंत सजाए मौत दी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने सजा का फरमान सुनाया और मौत के घाट उस साजिद दरिंदे को गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया, ऐसी ही सजा इस्लामिक कंट्रियों में होती है। कानून और शरीयत का कानून भी तो यही कहता है। अगर कोई किसी का नाजायज मर्डर कर देता है तो उसे भी मौत के बदले मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अच्छा किया है कि उस कातिल को, जिसने मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, वो तो अपने माँ बाप को भी कत्ल कर सकता था, वो अपनी औलाद को भी कत्ल कर सकता था। अब ये ऊपर वाला जानता कि वो डिप्रेशन में आ गया था, वो या पागल हो गया था दिमाग से, क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों अफसोस इस बात का है कि आखिर उस कातिल ने 3 बच्चों को कत्ल करके खुद को भी इनकाउंटर क्यों करवा लिया।
यानी कि ऐसी क्या बात उसके ज़हनियत और दिमाग में आई होगी जिससे 3 बच्चों की माँ से 5,000 रुपए उधार ले लिए, फिर तीनों ही बेटों को कत्ल कर दिया, फिर खुद को भी पुलिस की गोली से बचा न सके, खुद भी ढेर हो गए। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।